आबा साहब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय शिवगा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, अब 12वीं कक्षा के छात्र है। आप लोगों ने पढ़ा व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आप लोग ब्लॉग लेखन जो पाठ पढ़ रहे हैं प्रवीण वर्धापुर जी का। आप लोगों ने कल देखा कि ब्लॉग लेखन क्या है। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया कैसी होती है और ब्लॉग लेखन के लिए अब इस पाठ में आप देखेंगे कि ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण, ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां। ब्लॉग तो लिखना, लेकिन ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक कौन से गुण है दोस्तों, तो वह गुणों का समावेश कैसा है, वो गुण कौन से होना जरूरी है, वो आप लोगों को देखना है। उसे कौन से गुणों में माहिर होना है। उसके बाद ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। आप लोगों को बता दिया था मैंने कल कि सावधानियां बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग सबसे बेहतर यह है कि आज का युग ग्लोबलाइजेशन का युग है, जागतिकीकरण का युग है। इस युग में आप जानते हैं कि लेखक हो या पत्रकार, हर किसी को आज ये ब्लॉग लेखन की आवश्यकता जरूरी है। वैसे देखा जाए तो यह एक आसान साधन है कि संसाधन है, इसके जरिए आप अपने मन की बात चंद लम्हों में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या इंटरनेट के सहारे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। वैसे आप जानते हैं कि आज एक ग्लोबलाइजेशन के युग में जैसे यह दुनिया एक छोटा सा गांव बनकर रह गई, उसमें आप जानते हैं कि पल भर में कौन सी भी खबर आपको पर्दे पर देखने के लिए मिल जाती है। यानी आपको ब्लॉग लेखक बनने के लिए जो आवश्यक गुण है उस गुणों की तरफ रुख करना है और ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां का बरतनी देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को फिर एक बार बता दिया जाएगा, आबा साहब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय शिवगांव, आबा साहब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय शिवगांव के सारे छात्र जो है कक्षा 12वीं के छात्र जो घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से जिक्र है तो सबसे पहले अपना ख्याल रखिएगा। घरों में रहकर आप लर्न फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसके आप लोग जो है स्वाध्याय लिखकर हम अध्यापकों को भेजिएगा और अपने स्वाध्याय जांच कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी प्रथम सत्र परीक्षाएं नजदीक आ रही, आपको अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए आपकी अगर शंका है वो भी आप पूछें, ये आपका हक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोग स्वाध्याय लिखकर जल्द से जल्द भेजें, ताकि उसके जरिए आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों को एग्जाम में किस तरह आप लोगों को सवालों के जवाब लिखने हैं या आप लोगों को कृतियों को हल करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को गाइडेंस करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय लिखें और लिख कर भेजें। और आपको बता दिया जाता है इस प्रकार हर पाठ में आप जो है अध्ययन करें, गहराई से अध्ययन करें और आपकी शंकाएं आप भेजते रहें और सवालों के जवाब भी पाते रहें। तो ठीक है दोस्तों, तो आबा साहब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय शिवगांव में आप जो सारे छात्र हैं कक्षा 12वीं के अंतर्गत सभी छात्र अध्ययन करें, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम को फेस कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को जरूरी है कि आप अभी फेस टू फेस होते तो आप लोगों को बता दिया जाता आपकी कापियां देखकर कि आपको कहाँ पे सुधार करना जरूरी है, आपको हस्ताक्षर में सुधार करना है, या आपको कहाँ पर व्याकरणिक शुद्धियां सुधारना है, या कहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस करना है कृति हल करने में। वैसे देखा जाए दोस्तों, आप जानते हैं कि ज्ञान हो, आकलन हो, या आप लोगों को कृति हल करना हो, सुमत अभिव्यक्ति हो, है कि नहीं, आप लोग जानते हैं व्याकरण हो, इसके अंतर्गत आप अगर सामने है तो आप लोग बता दिया जाता। लेकिन फिर भी आप लोग इस शिक्षण प्रक्रिया से दूर न रहे, कोई दूर न जाए और किसी वैसे देखा जाए तो कोई किसी का नुकसान न हो, शैक्षिक हानि न पहुंचे, इसलिए आप लोगों को ख्याल बरता जाता है, आप लोगों को गाइडेंस किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर आपकी कुछ समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं और मेरे द्वारा आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रख कर पढ़िएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताने का मेरा मकसद सबसे पहले है, मेरे ख्याल से प्रवीण वर्धापुर जी कहते हैं, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने कल देखा कि ये ब्लॉग लेखन, ब्लॉग क्या, तो ब्लॉग लेखन एक तकनीकी तांत्रिक सुविधा, इसके जरिए आप लोग दुनिया भर में अपना जो मत है, मंतव्य है, मत है, वो व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रवीण वर्धापुर जी बताते हैं कि आप लोगों को इसमें भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आपको कैसा, या आपको नाम और दाम कमाने का एक ऐसा संसाधन है, इसके जरिए आप मशहूर बन सकते हैं, लोकप्रिय बन सकते हैं, लोग प्रसिद्ध बन सकते हैं, लोगों में आप छा सकते हैं।
इसलिए दोस्तों आप लोगों को बता दिया हमने कि कक्षा 12 के अंतर्गत आपको सवाल है तो आप पूछिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग अध्ययन करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, किताबों में ध्यान दो। तो जो देखा जाए तो ब्लॉग लेखन के लिए सबसे पहले आवश्यक गुण उसकी तरफ रुख करते हैं दोस्तों। तो ब्लॉग लेखन के आवश्यक गुण आप अपनी अपनी किताबों में देखिएगा। मेरे द्वारा पढ़ने के बाद आप लोगों को फिर एक बार बता दिया जाएगा विस्तृत रूप से। तो दोस्तों ध्यान दो, किताब में ध्यान दो सब लोग। पन्ना नंबर 96 पे, पन्ना नंबर 96, ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा जो है भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक। भाषा सहज प्रभावमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित जो संदर्भ घटनाएं है, यानी विषय में जो संदर्भ घटनाएं हैं दोस्तों, तो विषय से संबंधित संदर्भ घटनाएं और जो यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसा बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू जो आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, यानी आप लोगों ने देखा कि ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण, तो यहाँ पर बताते हैं प्रवीण वर्धापुरकर जी कि वह ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण कौन से है। तो लेखक के पास संवाद, लोगों से संवाद स्थापित करने के कौशल उसमें होना जरूरी है। लोगों के साथ संवाद प्रस्थापित कर सके, लोगों से बातचीत कर सके, लोगों के दिल तक वह पहुंच सके, तो वह संवाद जो ब्लॉग लेखक है उसमें वह गुण होना जरूरी है। उसका गहराई से उसने भाषा का अध्ययन किया, जिस विषय के बारे में वो लिख रहा है उस विषय का उसने जो है ब्लॉग लेखक ने गहराई से अध्ययन किया। जिस व्यक्ति के बारे में वो लिख रहा है उसके बारे में उसका हृदय पर उसे लिखना, उसका संबंध उससे घनिष्ठता में कैसे प्रस्थापित हुआ, और जो जिस व्यक्ति के बारे में लिख रहा है उस व्यक्ति का कौन सा ऐसा स्वभाव, कौन सा ऐसा दिल बहलाने का उसका गुण कौशल आपको भाया, उसको आपको लिखना है, उसकी विशेषता आपको लिखनी है। उसके उनके साथ आप लोगों ने जो गुजरा हुआ वक्त, यानी आप लोग जिस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हैं उसके बारे में आपकी सहृदयता, यानी उस व्यक्ति की सहृदयता को आपको वहां पे व्यक्त करना है, लिखना है, उसको वहां पे आपको बताना है। या आप उनके समीप निकटस्थ जब थे, समीप थे, उस वक्त उनका कौन सा अच्छा गुण जो आपको भाया, वो आपको अच्छा लगा, तो लेखक बताते हैं कि सबसे पहले उसे भाषा का, यानी इस भाषा का गहराई से अध्ययन करना जरूरी है। आप लोगों को प्रवीण वर्धापुरकर जी बता दें कि भाषा का गहरा अध्ययन करना जरूरी। सहज और सरल भाषा जिसके सहारे लोगों में स्पष्ट लोग उसे समझ, क्योंकि ब्लॉग लेखक जो लिखते हैं उसे पढ़ने वाले पाठक जो है, वो पाठक जो युवा वर्ग ज्यादा मात्रा में, और युवा वर्ग जब पढ़ता है तो वह सहज और सरल भाषा और जल्द से जल्द वहां पे आप देखते हैं कि वह उसके गुण पर निहित होता ब्लॉग लेखक कि वहां पर वह अच्छे छायाचित्रों का इस्तेमाल करेगा। अच्छे छायाचित्रों के इस्तेमाल करने के बाद वो अगर वहां पे उसे टाइटल देकर वगैरह वहां पे उसमें एडिटेशन करके अगर भेजेगा तो लोगों को वह जल्दी भाएगा और लोगों में वो लोकप्रिय जो है ब्लॉग लेखक बन जाएगा। तो दोस्तों ने बताया कि वहां पे उसे क्या करना जरूरी है, उसका विपुल पठन और चिंतन होना भी जरूरी है। पठन, पढ़ना, चिंतन और मनन करना, उसको किसी बारे में पढ़ना जरूरी है, निरंतर पढ़ते रहना और चिंतन करने के बाद उस विषय में उसे मनन भी करना जरूरी है, सोचना जरूरी है। बाद में अपना समटाइम जब पढ़ता है उसके बाद अच्छे जो लोग होते हैं, लेखक वगैरह होते हैं, वो मनन करते हैं, कुछ अपने जो नोट्स निकालते हैं और उस नोट्स के जरिए वह ये ब्लॉग वगैरह लिखते हैं। तो दोस्तों वह सहज और सरल चिंतन पठन हो, उसका गहराई से किसी विषय के बारे में उसका अध्ययन हो, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने के बाद वह कहते हैं कि उसे भाषा का भी समुचित ज्ञान हो, भाषा के बारे में उसे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो। उसके बाद में बताते हैं लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, अगर उसे किसी के बारे में आप लिख रहे हैं तो किसके बारे में लिख रहे हैं, तो कहां से आपने जानकारी हासिल की, किस किताब से हासिल की,
किसी प्रेक्षणीय स्थल या घटना स्थल पे जाकर आप लोगों ने वह जानकारी हासिल की, उसके बारे में संदर्भ जो है आपके पास होना जरूरी है। संदर्भ यानी साझा सबूत आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जो है उसको संदर्भ में रखकर ही आप लिखते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को संदर्भ देना जरूरी है। तो इसीलिए बताते हैं लेखक के लिए वह संदर्भ, उसके स्मृतियां, छायाचित्र अगर उसने कुछ लिए हैं तो वह इकट्ठा करके वो उसे जोड़ सकता है और एक सफल ब्लॉग लेखक भी बन सकता है। उसके बाद में बताते हैं कि ब्लॉग पठनीय कब होगा, जब वहां के संदर्भ घटनाएं संकलित करके वो ब्लॉग के सामने छायाचित्रों से जो है छायाचित्रों से लोगों तक पहुंचाएगा, लोग उसे पढ़ेंगे और उसके ब्लॉग को फिर मान्यता यानी वह लोकप्रिय बन जाएगा, पॉपुलर बन जाएगा। इसलिए उसमें वह गुण आवश्यक है। उसके बाद वो बताते हैं जिस क्षेत्र के व्यक्ति के बारे में आप लिख रहे हैं उसमें जो व्यक्ति माहिर है, विख्यात है, प्रसिद्ध उसमें माहिर है, उस व्यक्ति के बारे में अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो वह कैसे प्रसिद्ध बने, उनकी कहानी, उनकी सरलता कैसी, मानवीयता कैसे, यह गुण आप लोगों को उसमें उतारना जरूरी है। यह अच्छे ब्लॉग लेखक के गुण है। अच्छा ब्लॉग लेखक उसको लिख सकता है और उसको लिख के वह आगे बढ़ सकता है और अच्छा नाम कमा सकता है। उस व्यक्ति से, जिसकी व्यक्ति के बारे में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से जो है आपका संबंध कैसे बना, किस प्रकार, और उस व्यक्ति से संबंध बनने के बाद जो है आपको उसका कौन सा गुण भाया, उसकी हृदयता, मानवीयता आप लोगों को कैसे अच्छी लगी, या आप लोगों को वहां पे लिखना है, तो वह ब्लॉग पठनीय होगा और लोग उसे रोचकता से पढ़ेंगे। तो बाद में बताते हैं दोस्तों कि उसकी हृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू जो है, कौन सा जो आप लोगों को पहलू अच्छा लगा, उस पहलू को वहां पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी जो वो व्यक्ति आपकी स्मृतियों में रही, तो स्मृतियों में किस कारण वो व्यक्ति रही, तो उसके लिए आप लोगों को उसका कौन सा गुण अच्छा है वह बताया आप लोगों ने भी, कि उसकी सरलता, मानवता, निकटस्थ व्यक्ति के बारे में आपकी जो भावना है वो आपको लिखनी है, उतारनी है वैसे ब्लॉग लेखन में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऐसे अनेक विषय है जिन्हें आप शब्दांकित कर पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक उसमें विषय है जिसे शब्दांकित कर आप पाठकों में एक विख्यात, प्रसिद्ध विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। और पाठकों का विश्वास प्राप्त करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में कोई महान नहीं बनता। आज जो आप जानते हैं कि विराट कोहली एक दिन में भारत की कप्तान नहीं बनते, तो वो अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद, खेलने के बाद वो आगे बढ़े। प्रैक्टिस मैन भी परफेक्ट कहा जाता है, तो बाद में वो आगे बढ़े। यानी हिंदी में कहा जाता है, कवि रुंद जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आओ जाओ ते सिल पर हो किसान। यानी कवि रुंद जी का कहना है कि एक दिन में कोई इसमें माहिर नहीं बनता। वैसा ये ब्लॉग लेखन में प्रवीण वर्धापुरकर जी कहते हैं कि एक दिन में इसमें कोई माहिर नहीं बनता, तो उसमें सतत निरंतर लेखन के बाद वो बंदिश प्राप्त कर लेता है। और जैसे एक प्रकार सितार वादक जो होता है वह निरंतर रियाज के बाद वो एक बंदिश प्राप्त कर लेता है और एक माहिर सितार वादक बनता है। वैसा ही है ब्लॉग लेखन में, आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करेंगे, उसके बाद वह आप में गुण अच्छे संकलित होंगे, इकट्ठा होंगे और आप जिंदगी में अच्छे ब्लॉग लेखक बनेंगे और आप जो है पाठकों में पॉपुलर या लोकप्रिय बन जाओगे दोस्तों। तो बाद में कहते हैं लेखक, किताब में ध्यान दो सब लोग, आप लोग अपने किताबों में देखें, यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक उसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है। दोस्तों देखिएगा, भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावार्थ निहित होती है, यानी उनकी भावनाएं निहित होती है। सहज सरल होने के साथ साथ भाषा का भागपन ब्लॉग लेखक की जो गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, वो यह सतत लेखन से ही संभव है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से जो है लेखक की शैली विकसित होती है
और पाठकों को प्रभावित करती है। दोस्तों यहाँ पे लेखक ने वही बताया कि यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि पाठक को और लेखक को चाहिए पाठक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसलिए उसे उस विषय का गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद में लिखना पड़ेगा। उसे अगर सफल अगर उसे ब्लॉग लेखक बनना, उसे ब्लॉग लेखक नाम कमाना है, तो उसे भाषा का उसे गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी विख्यात बनेगा। दिनों दिन प्रैक्टिस के बाद ही वो परफेक्ट बनेगा। उसे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो लिखने के बाद उसमें वो माहिर बन जाएगा, फिर उसका उस्ताद बन जाएगा। उससे लिए जैसे बताया कि एक जो गायक होता है वो गायक रोज का रियाज, और रियाज में वो राग में जब वो बंदिश बनाता है, उसमें निपुण बन जाता है, तो वह धीरे धीरे प्रैक्टिस से बन जाता है। एक दिन में कोई माहिर नहीं बनता। इसीलिए यहाँ पे प्रवीण वर्धापुरकर जी बता रहे हैं कि उसे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिनों दिन उसे काम करना पड़ेगा। उस दिशा में उसे काम करने के बाद ही वह सफल एक ब्लॉग लेखक बन सकता है, वह लोगों में प्रसिद्ध हो सकता है वो इसके बाद। और जो है आपके ब्लॉग लेखक पढ़ने वाले आपके पाठक भी बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बता दिया कि आप लोग जो है आप पाठकों को आकर्षित कर सके, ऐसी भाषा आपकी हो, आपके गुणों में आपके गुण ऐसे हो, कौशल ऐसे हो आपने कि आप लोगों का ब्लॉग पढ़ने के लिए लोग उत्सुक हो, आपके ब्लॉग की लोग प्रतीक्षा करें। यह इस प्रकार जो है ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण प्रवीण वर्धापुरकर जी ने बताया कि वह सरल भाषा का गहराई से अध्ययन करें, निरंतर उसमें लिखते रहे और हर विषय का वह गहराई से अध्ययन करें। उसके बाद जिस व्यक्ति के बारे में वो ब्लॉग लिख रहा है उस व्यक्ति से सन्निधता, समीपता, उससे कौन सा हृदय गुण उसका आपके दिल को छुआ, आपको अच्छा लगा, वह उसके बाद उसकी स्मृतियाँ, घटनाएं आपके पास होना जरूरी है, आपके पास वह छायाचित्र होना जरूरी है। उसके जरिए जो है आप ब्लॉग लिखने के बाद आप लोग जो पाठकों से संवाद कर सकते हैं, पाठकों के दिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों बताने का मकसद है कि आप एक सफल ब्लॉग लेखक बन सकते हैं। यहाँ पर एक लेखक यानी ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण बताए हैं प्रवीण वर्धापुरकर जी ने कि इस प्रकार उसमें वो गुण होना जरूरी है। दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि सफल एक ब्लॉग लेखक बनने के लिए किस प्रकार के गुण होना जरूरी है। अब आप लोगों से प्रवीण वर्धापुरकर जी बताते हैं कि ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां कौन सी बरतनी है। यहाँ पे गुण तो देखे दोस्तों आप लोगों ने कि वह भाषा का अच्छा अध्ययन करता है, उसके बाद वह जिस व्यक्ति के बारे में ब्लॉग लिख रहा है उस व्यक्ति के बारे में उसे पूरी जानकारी हो, उसका गहराई से उसने अध्ययन किया हो, उसके बाद में उसके निकटस्थ वह व्यक्ति कैसे बना उसके बारे में भी उसका सहृदय गुण कौन सा, जिस व्यक्ति के बारे में वह लिख रहा है ब्लॉग लेखक को पता हो कि उसका गुण कौन सा, उसकी घटना स्मृतियां उसने याद रखी है या उसे संजय पर रखा है, तो वह उसे बताकर लोगों के सामने पेश करके वह सफल ब्लॉग लेखक बन सकता है। दोस्तों उसके बाद में उसने बताया कि आपको सफल अगर ब्लॉग लेखक बनना है तो आप लोगों को निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा निरंतर बंदिश के बाद। जैसे लेखक ने बताया कि एक गायक जो होता है, गायक निरंतर रियाज के बाद राग में निपुण बन जाता है, बंदिश बना लेता है, अपनी एक अनोखी उसकी राग बना देता है। उस प्रकार आप लोग भी जो है लेखक हो या पत्रकार हो या लेखक हो, ब्लॉग लेखन से प्रसिद्ध बनना है, विश्वविख्यात बनना है, लोगों में प्रचलित बनना है, लोगों के दिलो दिमाग पर छाना है, तो उसमें यह गुण होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में प्रवीण वर्धापुरकर जी बताते हैं ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक सावधानियां। ब्लॉग लेखन तो लिखना है लेकिन उसके लिए आवश्यक सावधानियां कौन सी। ठीक है दोस्तों, तो सावधानियां मतलब उस पर रोक लगा दी जाती है, कहाँ पे आपको चौंक कर रहना है, संभल कर चलना है। तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों वहां पर जैसे भाषा की आपकी शुद्धियां है, व्याकरणिक शुद्धियां, वहां पर आप लोगों को जोर देना पड़ेगा, सहज और सरल भाषा में लिखना पड़ेगा। ज्यादा अगर आप क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो लोगों से आसानी से नहीं पढ़ेंगे। लोगों को पढ़ने के लिए सहज और सरल भाषा होना जरूरी, क्योंकि हर भाषा का जो आप जानते हैं जो भाषा होती है कुल मिलाकर वह हर एक शब्द को मिलकर भाषा का अर्थ निकलता है। इसलिए हर शब्द को भावनाएं होती है और वह भावनाएं लोगों के दुखे नहीं, इसलिए किसी भी धर्म को हानि नहीं पहुंचे, या सर्वधर्म समभाव जिसे कहा जा रहा है कि नहीं। उसके बाद जैसे धर्मनिरपेक्षता वाला जो गुण है वह उसमें होना जरूरी है। ब्लॉग लेखन में सावधानी से रखनी पड़ती है।
या किसी समाज के बारे में हुआ, देखा जाए तो किसी व्यक्ति के बारे में हुआ, अपशब्द ना बोले बिना सबूत के। उसके बाद किसी को लज्जास्पद ना बोले, क्लिष्ट लगे ऐसा ना बोले, किसी को बुरा लगे, किसी धर्म को किसी को दुखा नहीं सकते, यानी सामाजिक धार्मिक जो है आर्थिक और सामाजिक जो है उसको क्षति न पहुंचे, ऐसे उसी सावधानियों में ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों रुक करते हैं, आप लोग किताबों में देखिएगा, ठीक है, ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां। ठीक है दोस्तों, आप किताब में देखो ब्लॉग लेखन में आवश्यक जो है सावधानियां। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग, व्याकरणिक अशुद्धियां ना, लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता, आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा जो है अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते, किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। दोस्तों देखिएगा, ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां कौन सी बरतनी है, तो दोस्तों तो ध्यान रखो। आप वह बताते हैं कि ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। मानक भाषा यानी शुद्ध भाषा, मानक यानी जो व्याकरणिक दृष्टिया शुद्ध हो, व्याकरणिक दृष्टिकोण से शुद्ध हो, उसमें कोई अगर देखा जाए तो व्याकरणिक गलती ना हो, इसलिए वो मानक भाषा हो जो लोगों को सहज और सरल समझ में आए। अगर आप ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का भी इस्तेमाल करते हो, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, लोग उसे पढ़ेंगे नहीं, तो पाठकों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोगों को अगर अच्छा ब्लॉग लेखक बनना है तो ब्लॉग लेखक बनने के लिए आप लोगों को मानक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में बताते हैं व्याकरणिक अशुद्धियां ना हो, व्याकरणिक गलतियां उसमें ना हो, अशुद्धियां ना हो। उसके बाद लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता। लेखन की अगर आप लोगों को स्वतंत्रता है, मानो कि शब्दों की मर्यादा नहीं है, आप लिख सकते हैं, अपना मंतव्य व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सावधानियां बरतनी है। कौन सी सावधानियां? आप लोगों के लिए जो दिया हुआ आप लोगों को स्ट्रक्चर है उसके बाहर आपको जाना नहीं है। यानी आप लोग जो है वो बताते हैं, प्रवीण बरदापुरकर जी कहते हैं आप लोगों से कि ब्लॉग लेखक बनने के लिए उसे चाहिए कि उसे कुछ भी लिखना है, स्वतंत्रता अगर मिल जाए उसका तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति मात्र नहीं है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज, यानी जो लिख रहा है ब्लॉग लेखक वो किसी की गाली गलौज नहीं कर सकता, किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। ठीक है, गाली गलौज का मतलब होता है बुरा भला कहना, अथवा जो होता है जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है, यानी अश्लील यानी लज्जास्पद, किसी को बुरा नहीं कहना है। ठीक है, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को लज्जा लगे ऐसे शब्दों में आप किसी को बता नहीं सकते या लिख नहीं सकते। उसे ब्लॉग लेखन में यह सावधानी रखना जरूरी है कि वो लज्जास्पद बयान ना करे, लिखे नहीं, इसीलिए यानी लज्जास्पद न लिखे। उसके बाद में अगर स्वतंत्रता भी मिल जाए तो वो स्वतंत्रता का ख्याल रखते हुए वह समुचित शब्दों का प्रयोग करे, अच्छी तरह से लिखे, ये उसमें गुण होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद बताते हैं कि आक्रामकता का अर्थ, आक्रामकता है आप कुछ भी नहीं लिख सकते समाज में, आपको कुछ शिष्टाचार दिया हुआ है वहाँ उसको आपको मानना पड़ेगा या उसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए बताया कि गाली गलौज नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते, या अश्लील जो लज्जास्पद लगे किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते, पाठक जो है ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। किसी की आप जानते हैं दोस्तों कि अगर ब्लॉग लेखक किसी की निंदा करता है या समाज में किसी की आलोचना करता है तो पाठक ये पसंद नहीं करता, तो उसे लगता है कि नहीं ये एक पक्ष ये बोल रहा है, यह जो ब्लॉग लेखक है यह उसकी निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, ये ऐसा न लगे। इसीलिए आप जो है धर्मनिरपेक्ष लिखे। ठीक है, ब्लॉग लेखक के लिए जरूरी है कि वह धर्मनिरपेक्षता का पालन करे, सर्वधर्म सद्भाव का पालन करे, कि लोगों को बुरा न लगे या किसी के बारे में दुराग्रह बनाकर, बुरा ख्याल बनाकर उसके बारे में वह गलत न लिखे, आक्रामकता का इस्तेमाल ना करे, उसके बाद किसी पर गलत टिप्पणी ना करे, गलत बयान न दे दे, किसी को बुरा लगे, लज्जास्पद लगे ऐसा उसे वह न कहे, किसी को न कहे, ऐसा प्रवीण बरदापुरकर जी कह रहे हैं। उसके बाद में बताते हैं कि समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। समाज में अगर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही
बुरा लग रहा है या आपके किसी बयान से समाज में तनाव फैल सकता, ऐसे बयान से आपको बचना चाहिए। यानी ब्लॉग लेखक को ऐसे बयान से समाज में तनाव पैदा उत्पन्न न हो, ऐसे बयान से उसे बचना है। उसके बाद बताते हैं ब्लॉग लेखक को दूर रहना है ऐसी तनाव वाली परिस्थिति से। ब्लॉग लेखक दूर रहेगा। बिना सबूत के किसी पर भी कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। बिना सबूत के आप किसी पर भी अपराध नहीं कर सकते, या ब्लॉग लेखक अपराध नहीं कर सकता, यह गंभीर अपराध है, गुनाह। अगर आप बिना सबूत के किसी पर कोई लांछन लगाते हैं या लज्जास्पद बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, तो आरोप अगर आपके सबूत नहीं है आपके पास, तो आप बुरा कह रहे हैं, वो गलत है। तो दोस्तों वो बुरा होता है, वो करना नहीं चाहिए, अपराध। अपराध यानी दंड देने के काबिल है, गुनाह। तो दोस्तों यानी वह दंडनीय है या वह गुनाह है, तो वह करना नहीं चाहिए। उसके बाद ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पड़ेगा और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे प्रचारक बन जाते हैं। दोस्त देखिएगा, आप जो है अगर ऐसा गाली गलौज वाला, आक्रामकता का या धर्म हिंसा फैलाने वाला अगर कोई बयान करते हैं या ब्लॉग लेखक करता है, तो ब्लॉग लेखक अगर ऐसा बयान करता है, ब्लॉग लेखक कैसा बयान, अगर धर्म या किसी को हानि पहुंचाने वाला या किसी समाज को बुरा लगने वाला अगर कुछ बयान करता है, लिखता है, तो वह उसके ब्लॉग की जो आयु होती है वह कम हो जाती है। लोग उसके पाठक उसे पसंद नहीं करते, पढ़ते नहीं, और वह अपने आप ही कम हो जाता है। उसका लिखा हुआ जो ब्लॉग है कोई नहीं पढ़ता, और इसीलिए उसे ध्यान रखना होता है कि जिसके बारे में वो लिख रहा है ठीक तरह से लिखे, और यानी लज्जास्पद ना बोले ब्लॉग लेखक किसी को, या लिखे नहीं, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद बता दें दोस्तों, लेखन करते समय जो है आपको ब्लॉग की आयु अल्प कम हो जाती है कि जब वह अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, आक्रामकता का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके हिसाब से अगर समाज में तनाव निर्माण होता है, उसके शब्दों से अगर समाज में तनाव की परिस्थिति निर्माण होती है, पनपती है, तो ब्लॉग लेखक उसे पाठक उसे पसंद नहीं करते हैं, और वह ब्लॉग लेखक से उसके ब्लॉग की जो आयु है वो आयु अपने आप कम हो जाती है, वह लोग उसे नहीं पढ़ते या पसंद नहीं करते। दोस्तों ध्यान दो किताब में। उसके बाद लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग प्रचारक बन जाते हैं। प्रवीण वर्धापुरकर जी कहते हैं कि लेखन करते समय अगर आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारे पाठक वर्ग ही हमारे प्रचारक बन जाते हैं। आप जानते हैं प्रचार करने के बाद व्हाट्सएप है, ट्विटर है, उसके बाद SMS है, पर्दे पर आप जो चाहे, यानी आप अगर अच्छा लिखते हैं तो आपके पाठक ही आपके प्रचारक बन जाते हैं, आपका प्रचार करते हैं, और वह ही आप लोगों को सफल ब्लॉग लेखक बनाते हैं। तो बताते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक पाठक जो है दूसरे से सिफारिश करता है, दोस्तों ध्यान दो, और दूसरा तीसरे से, और एक श्रृंखला बढ़ती जाती है। दोस्तों देखिएगा, अगर आप लोगों को सफल ब्लॉग लेखक बनना है तो सफल ब्लॉग लेखक के लिए उससे छोटी छोटी बातों का अगर उसने ध्यान रखा तो वह अपने पाठकों में प्रिय हो जाएगा, तो वही उसका प्रचारक बन जाएगा, यानी पाठक ही प्रचारक बन जाएगा, उसका पब्लिकेशन करेगा। आप जानते हैं कि उसको अगर पब्लिश करना है, आपको लोगों में लोकप्रिय बनना, पॉपुलर बनना है, तो उसका जो पाठक वर्ग है वही उसके स्वभाव के बाद उसके लेखन को प्रभावित होकर लेखन से वह उसका प्रचार प्रसार करेगा, और वह लोकप्रिय बन जाएगा, ब्लॉग लेखक बन जाएगा। उसके बाद में दोस्तों लेखक बताते हैं कि एक पाठक जो होता है वह एक पाठक दूसरे पाठक से बोलता है, दूसरा तीसरे से, और ऐसे तीसरा चौथे से। अगर आपका लिखान अच्छा, आप अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, तो यह एक जो पाठक है वह पाठक दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को बताएगा। इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाएगी, और वह जो श्रृंखला है वह श्रृंखला से आप लोग प्रिय बन जाओ, लोगों में प्रिय बन जाओगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा, आप प्रवीण वर्धापुरकर जी ने आप लोगों से बताया कि आप लोगों को किस प्रकार ब्लॉग लेखन में सावधानियां भी बरतनी है, समाज विघातक कोई बात ना बने, जो समाज के विरुद्ध हो, समाज में तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति न हो। आप एक तरह से समाज में तनाव कैसे पैदा हो सकता है, जब आप कोई गाली गलौज करें, आप अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करें, या समाज विघातक कोई बात है वह बात बोल दे, तो यह उसमें सावधानी बरतने योग्य है, वो बुरा है। इससे आपके जो ब्लॉग है, आपके ब्लॉग
आपकी ब्लॉग की आयु कम हो जाती है और पाठक वर्ग आपको पसंद नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप धीरे धीरे लोगों से, अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखो, ठीक तरह से लिखो, आप अगर बंदिश बनाओ, गायक की तरह राग में निपुण बन जाओ, बंदिश बनाओगे तो आप भी जो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने के बाद एक सफल ब्लॉग लेखक बन जाओगे और आपके पाठक ही आपके प्रचारक बन जाएंगे, प्रसारक बन जाएंगे और आप लोग जो है आप लोग एक सफल ब्लॉग लेखक बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को बताने का मकसद था कि यहाँ पर ब्लॉग लेखक के आवश्यक गुण आप लोगों ने देखे कि उसे भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके बारे में वह लिख रहा है तो उसकी सरलता मानवता को उसे लिखना है। उसके बाद में उसे एक अच्छा सफल और एक प्रसिद्ध, उसे अगर ब्लॉग लेखक बनना है तो उसमें यह गुण होना जरूरी है। उसकी भाषा सहज और सरल हो, तो वह भाषा का जो है गहराई से अध्ययन करे, वह छायाचित्रों का इस्तेमाल करके और वह जिस व्यक्ति के बारे में वह लिख रहा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्मृतियों को, यादों को या उसके संदर्भ को इकट्ठा करने के बाद वह एक सफल लेखक बन सकता है, ब्लॉग लेखक बन सकता है। ये उसके लिए आवश्यक गुण बता रहा है यहाँ पे प्रवीण वर्धापुरकर जी। और प्रवीण वर्धापुरकर जी ने आप लोगों से बताया दोस्तों कि आप लोगों को ब्लॉग लेखन लिखते वक्त कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो आप लोग समाज विघातक न लिखे, किसी को लज्जास्पद लगे ऐसा नहीं लिख सकते, किसी की लज्जा या अश्लील लगे, बुरा लगे ऐसा आप नहीं लिख सकते। लज्जास्पद अश्लील लज्जास्पद, अश्लील का मतलब होता है लज्जास्पद लगे ऐसा नहीं लिख सकते, या समाज में आप किसी धर्म को ठेस पहुंचे ऐसा नहीं लिख सकते, या ऐसा कोई आप जो आक्रामकता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप स्वतंत्रता दी है तो उसका स्वतंत्रता का इस्तेमाल सही करें और आप एक पाठकों में लोकप्रिय ब्लॉग लेखक बन जाए। अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो जो है आपके पाठक ही आपके प्रचारक बन जाते हैं, आप एक सफल ब्लॉग लेखक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पाठ में आपने देखा कि एक ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण और ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां। ठीक है, तो ब्लॉग लेखन में सावधानियां भी बरतनी है और ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण भी आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। यहाँ तक आपने ये टॉपिक देखा, जो आप लोगों को अगर शंकाएं हैं तो आप लोग बेझिझक है, जो मुझे बोलकर आप लोग शंका का समाधान पा सकते हैं। और अगर सवाल है तो वह सवाल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे हर सवाल का जवाब आप पा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों की कोई समस्या है तो वो भी आप बोल दो, आप लोग स्वाध्याय लिखो। आप लोग स्वाध्याय लिखने के बाद जो है आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेज सकते हैं या मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने स्वाध्याय लिखा है, आप लोगों को कहाँ पे मार्गदर्शन करना है, पथ प्रदर्शन करना है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों का स्वाध्याय ज़्यादा से ज़्यादा लिखना ज़रूरी है और मुझे भेजते रहना भी ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कहाँ गाइडेंस करना। ठीक है दोस्तों, तो आप जहाँ पर है अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहो आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग स्वाध्याय लिखो और आप लोग जो है अपना ख्याल रखें। और दोस्तों ख्याल रखते हुए अध्ययन जारी रखें। आपकी जो परीक्षाएं हैं नज़दीक आ रही है, उसके अनुसार आप अध्ययन जारी रखें और पढ़ते रहेगा। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा, आज माना कि ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, लेकिन जब आप घर पे बैठे हैं तो व्याकरणिक शुद्धियों का ख्याल रखते हुए आप लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय लिखिएगा। और स्वाध्याय लिखते वक्त आपको अगर कोई समस्याएं आती है तो वह समस्याओं को बेझिझक आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे हर सवाल का जवाब आप लोग पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखो और आप लोग स्वाध्याय लिखने के बाद मुझे भेज दो और अपना ख्याल रखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखो। यहाँ तक की पाठ था। अगर आप लोग दोस्तों ये जो टॉपिक हुआ है, ये टॉपिक आप लोग अच्छी तरह से पढ़े, अपनी अपनी कापियों में ये कठिन शब्द लिखे और ये मतलब को पढ़ने के बाद इसको आप लोगों को समझना है। आप लोगों को जो है मेरे द्वारा भेजा हुआ वीडियो आप लोगों को देखना है। देखने के बाद आपको अध्ययन जारी रखना है और अपना ख्याल रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, अपना ख्याल भी रखें और मुझे शंकाएं पूछते रहे। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखें।